चलिए दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। जय श्री ओम नमः शिदेव्या। जय श्री ओम नमः शिदेव्या। जय श्री ओम नमः शिदेव्या। नमो अरिहंताड़ नमो शीताड़ नमो आयरियाड़ नमो वज्रायाड़ नमो लोय शगशाहुडम् जीवम अजीवम दपम जिनवरवतेन जेनने डेटम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। बोलिए आदिम श्री आदिनाथ भगवान की, शांति शांतिनाथ भगवान की, चिंता चिंतमणि पार्श्वनाथ भगवान की, मूल वेदी में विराजमान मूल्य श्री वर्धमान स्वामी की, द्वांतान में श्री जिनवाणी माता की, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, अभिनव आचार्य श्री शमेश सागर जी महाराज की, मुनि पुंग श्री सुदास सागर जी महाराज की। क्या भूल रहा है? कुछ भूला हूं मैं? क्या भूला हूं तो बोलो ना। उत्तम संयम धर्म की जय। वही मैं देखता हूं थोड़ा कि आप क्या सीख रहे हो और मैं क्या भूल रहा हूं। ठीक है, तो पूछ लेता हूं थोड़ा मैं। पूर्व में हमने कल क्या जाना था? सत्य के बारे में। कल हमने सत्य के बारे में जाना। जो कल कौन सी सीढ़ी थी? 5वीं सीढ़ी थी। कौन सी सीढ़ी थी? 5वीं सीढ़ी थी। हमें ऐसे ही करके क्या करना है? 10वीं सीढ़ी तक जाना है। 10वीं सीढ़ी पर जाना है। अब 11वीं सीढ़ी पर आपके ऊपर है। 11वीं सीढ़ी पर आपको जाना है। कैसे जाना है वो मैंने आपको नहीं समझाऊंगा। मैंने 10 दिन तक आपको समझा दिया। अब आप 11वें दिन आप खुद समझ सकते हैं। एक दिन का वो अपने आप समझ में आ जाएगा क्या है 11वीं सीढ़ी वो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। जो कौन सी सीढ़ी है? 11वीं रत्नत्रय की सीढ़ी। कौन सी? रत्नत्रय क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। कल हमने सत्य के बारे में जान लिया। आज 6वीं सीढ़ी पर हम पैर रखेंगे, उत्तम संयम की सीढ़ी पर। कहीं पर? उत्तम संयम की सीढ़ी पर। पूर्व में हमने जाना था सत्य के बारे में कि सत्य को कैसे धारण किया जाता है। हम पहले 4 कसायों को जान चुके हैं कि 4 कसायों को हमें छोड़ना है, उसी के बाद हम सत्य को धारण कर सकेंगे। उससे पहले हम सत्य को धारण नहीं कर सकेंगे। भाई ये संयम क्या है? कल हमने सत्य रूपी दीपक पर क्या रखा था? जाना था हमने। अब सत्य रूपी जो दीपक है क्या है? सत्य रूपी जो दीपक है उसको जो विषय रूप है क्या कर रहे हैं? क्या है? आंधी चल रही है किसकी? संसार रूपी विषयों की। जो आंधी चल रही है उस दीपक को उससे बचाना है ताकि क्या ना हो जाए? वह बुझ ना जाए। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? चिमनी की जरूरत पड़ेगी। रखते ना उसके ऊपर, दीपक के ऊपर, ताकि वो जलता रहे। क्या रखते हैं? चिमनी। क्यों रखते हैं? ताकि वह बुझ ना जाए। इसी प्रकार सत्य के बाद हम संयम को धारण करेंगे। क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? सत्य के बाद हमें संयम को धारण करना है। ठीक है? संयम को धारण करके हमें आगे बढ़ना है। क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? संयम को धारण करके संयम को धारण करना है। सागर देखा है? सागर, नदी की सागर तक बनने में बहुत टाइम लगता है। जिस तरह सागर को 4 कोने होते ना, होते कि नहीं? उससे भी क्या रहता है? उससे पानी बाहर नहीं आता, क्योंकि
क्या है? क्या है? क्या लगा हुआ है वहां पे चारों तरफ? क्या लगा हुआ भैया चारों तरफ है? बांध रहता है। क्यों नहीं, क्यों रहता है? ताकि वह पानी बाहर ना आ जाए। अब पानी सूख तो तब भी सकता है, जब कीचड़ बन जाएगा तो भी सूख जाएगा। सूख जाएगा कि नहीं? लेकिन क्या है, उसको किसने कर रखा है? बांध बने रहते। क्यों बने रहते? क्यों बने रहते? ताकि पानी बाहर ना आ जाए। इसीलिए हमें भी क्या करना है? हमें भी संयम रूपी बांध को बांधना है, ताकि क्या ना होने पाए, क्या ना होने पाए। आज संयमित ना हो, हम संयमित हो। संयम को धारण करना है हमें, ना कि असंयम। अब भैया संयम तो आपने समझा दिया, इस परिभाषा क्या है इसकी? क्या है भैया इसकी परिभाषा? रोज पूजन में पढ़ते हैं, क्या है इसकी परिभाषा? क्या है भैया? पता ही नहीं है। काये चयो बेकार पंचेंद्रिय मन बस करो, संयम रतन सवार विषय चोर बहु फिरत है। ये है इसकी परिभाषा। अब इसको परिभाषा सबको याद है, किसी से ये पूछ लेंगे कि भैया इसका अर्थ क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो कोई बता पाएगा क्या है? हाँ, क्या है? हाँ, इसका मतलब काय क्षयो प्रतिकार। जो काय है कौन कौन से? पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, तप काय, वो सॉरी पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और बृहस्पति काय। और 6वें नंबर पर कौन है? कौन? तप काय। ठीक है। अब संयम भी दो प्रकार का है, एक संयम नहीं है, संयम दो प्रकार का है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। अभी प्राणी संयम की बात चल रही है। किसकी? प्राणी संयम के बारे में बताया गया है। काय क्षयो प्रतिकार। इसके बाद क्या है? पंचेंद्रिय माना क्या करो? बस करो। जो पंचेंद्रिय है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, करण और कौन? मन। इनको क्या करो? अपने बस में करो। संयम रूपी रत्न को क्या करना है? संभाल के रखना है। क्या करना है? संयम रूपी रत्न को हमें संभाल के रखना है, क्योंकि विषय रूपी चोर बहुत फिरत है। विषय रूपी चोर बहुत है, फिर रहे यहाँ पे। इसलिए क्या करना है? उसकी देखभाल करना है। पैसों में तो क्या लग जाता है? ताला लग जाता है कि सोना चांदी रखा है। पहन के भी आएंगे कुछ लोग, वो सद्धज के आया आता है, बहुत इतना सद्धज किया है तो तिजोरी भी कहती होगी। ताला लटका लटका क्या होगा? परेशान हो गया होगा। अरे लटक लटक के परेशान हो गए हम, तो कम से कम आज थोड़ा आराम तो मिलेगा। वही बेचारा प्रसन्न हो रहा होगा ताला आज, तो कम से कम खुला दो ताला तिजोरी का, उसमें सोना चांदी भी रख रखा, परेशान हो जाता है। कहाँ पे आ गए, कहाँ पे पड़े हैं, ना कहीं पे ले जाते हैं घुमाने, ना कुछ करते, तिजोरी में रखे रहते हैं बस संभाल के। पता नहीं कैसे लोग हैं। हाँ अच्छा, तो हमें नहीं तोड़ना है लेकिन संयम, ठीक है। हाँ, बहुत पहन के आए हैं, सोना चांदी लग रहा है, मेकअप पाउडर सब बिल्कुल फिटफाट होके आए हैं। या तो गरबा करेंगे, बढ़िया गरबा होगा, बढ़िया 3-4 घंटे बढ़िया गरबा करेंगे, फिर वचन थोड़ी आज होने हैं। अच्छा सोचा था, तो इसलिए सोचा था कि भैया जी ऐसे प्रवचन करना मानेंगे नहीं। अच्छा अच्छा, सुनेंगे नहीं, धारण भी करेंगे बस। तो क्या है? क्या है भैया? संयम रूपी रतन सवार। संयम रूपी रतन को क्या करना है? संभाल कर रखना है। विषय चोर बहु भ्रत है। क्या है जो? अब कैसे विषय? पंच इंद्रिय के विषय।
पंचेंद्रिय के विषय रहते ना, इच्छाएं, इच्छाएं है कि नहीं? क्या है इच्छाएं? क्या है भैया इच्छाएं? आज ये करना है और बढ़िया गरबा करना है, बढ़िया गरबा करेंगे। आज तो बढ़िया क्या होगा, आज तो बढ़िया बढ़िया खाना खाया तो रसगुल्ले, हाँ वही पंचेंद्रिय के ही तो विषय है। क्या है पंचेंद्रिय? पंचेंद्रिय विषय बहुफलक है। तो इनको क्या करना है? इनसे संभाल के रखना है। किसको? संयम रूपी रतन को। आई बात समझ में कि नहीं? अब कैसे संभालना है? कुलभूषण और देशभूषण जी को आप लोग जानते होंगे, जानते कि नहीं? नहीं जानते। कौन कौन जानता है? कौन है? टाइम आता है? क्या आता है? बहुत बढ़िया, ताली बजा दी भाई सबको। जो कुलभूषण और देशभूषण थे पहले की बस 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 हम बता रहे हैं भाई, ठीक है। कुलभूषण और देशभूषण थे, क्या थे? अब एक बार की बात है, पहले के जमाने में क्या होता था, ऐसी शिक्षाएं नहीं थी। कैसी शिक्षाएं थी? स्कूल चले जा बेटा, शाम को आ जाना, शाम को आ जाना, भोजन करना, बस पढ़ाई करना अपनी। पहले जमाने में ऐसा नहीं होता। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि क्या होता था, गुरुकुल में क्या करते थे? अध्ययन करने के लिए जाते थे। कहाँ पे जाते थे? गुरुकुल में अध्ययन के लिए जाते थे, वहां पे शिक्षा को ग्रहण करते थे। ऐसे पहले स्कूल नहीं होते थे। तो पहले के जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे, वे दोनों वहां पे पढ़ने के लिए गए। जब उनकी शिक्षा पूरी हुई, कहां पे आए? घर पे आए। कहां पे आए? घर पे आए। और घर पे एक सुंदरी क्या खड़ी थी? एक सुंदरी खड़ी थी। कौन खड़ा था? एक सुंदरी खड़ी थी। उसको देखकर क्या हो गए? क्या हो गए? मोहित हो गए। क्या हो गए? उस सुंदरी को देखकर मोहित हो गए। अब दोनों में बहस हो गई। कैसी बहस हो गई? कैसी बहस हो गई? इससे मैं शादी करूंगा, इससे मैं शादी करूंगा। क्योंकि संयम अभी क्या नहीं है, संयम का भी धारण नहीं किया। पंचेंद्रिय विषय है, देख लेना कैसे है पंचेंद्रिय विषय। दोनों में झगड़ा हो गया, भाई भाई में झगड़ा हो गया। क्या हो गया? इससे मैं शादी करूंगा, इससे मैं शादी करूंगा। अब कोई एक मंत्री आया, उन्होंने कहा, वो देख रहे थे वहीं पे, उन्होंने कहा ये आपकी बहन है। कौन है? बहन है। अब झटका सा लगता है। क्या लगता है? बहन। जब वे गुरुकुल में थे तो क्या होगा, क्या हो गया था? एक उनकी बहन भी हो गई थी, जिनका उन लोगों को मालूम नहीं था। जैसे ही उन लोगों को पता चला कि मेरी बहन है, उन्होंने पता क्या किया? क्या किया उन्होंने? क्या किया? अपने सब कुछ त्यागा, सब कुछ त्याग दिया। जैसे ही आए, पता चला, दोनों ने सब कुछ त्याग दिया। कहां पे चले गए? वन में चले गए, सब कुछ त्याग कर। और क्या कर लिया? अपनी दीक्षा को धारण कर लिया। भैया जब अपने इंद्रियों पे क्या है, वह अपना बस नहीं है, तो क्या करें भैया? तो थोड़ा समझो और क्या करो, अपनी इंद्रियों पर थोड़ा क्या करो, निरंतर करो। नींद आ रही होगी, हमें पता है, नींद आ रही होगी, पता है हमें। गरबा करेंगे, लेकिन इसके प्रवचन के बाद गरबा करेंगे, ठीक है? बहुत समय अपने पास, 4 बजे तक करेंगे, उसके बाद घर पे जाएंगे, ठीक है? 1 घंटे की नींद लेंगे, उसके बाद फिर आ जाएंगे, ठीक है? तो क्या करना है भैया, थोड़ा बता दिया करो क्या करना है। और इंद्रियों पे नहीं, मन पे भी क्या करना है? नियंत्रण को रखना है। इंद्रियों पे तो रखना है, लेकिन मन पे भी रखना है।
अगर आपने मन को नियंत्रण में कर लिया तो पूरे जगत को जीत सकते हैं। अगर आपका मन पे नियंत्रण नहीं रहा तो जगत फिर क्या करेगा? क्या करेगा? फिर वो आपको जिताएगा अपने रूप से। कैसे? अपने ढंग से। जैसा वो कहेगा आपको वैसा करना पड़ेगा। इसलिए क्या है? क्या है? इसलिए क्या करो? अपने मन को क्या कर लो? नियंत्रण में कर लो, ताकि क्या हो? क्या हो? ताकि अपने पूरे जगत को क्या कर रहे हैं हम? अपने बस में कर रहे हैं। एक बार की एक उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगा, शायद आपको अच्छा लगे। अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन फिर भी मेरा मन है, मैं सुनाऊंगा। आपका सुनने का मन हो चाहे नहीं हो। एक बार की बात है, सेठ जी बीमार पड़ गए। एक बार की बात है, क्या पड़ गए? सेठ जी बीमार पड़ गए। तो सेठानी ने कहा, नौकरानी होगा ना जो, उससे कहा कि जाओ वैद्य जी को बुला कर आओ, वैद्य जी से कुछ पूछ के आओ कि क्या इलाज है इनका, ताकि क्या हो, ये ठीक हो जाए जल्द से जल्द। तो वह गया और सेठ जी से कहने लगा, सेठ जी क्या है? सेठ जी बीमार है, जो इलाज बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप घर पे जाओ, क्या करो? उनको खिचड़ी खिलाओ। क्या करो? उनको खिचड़ी खिलाओ। अब मन पे नियंत्रण नहीं था, देखना क्या नहीं था? मन पे नियंत्रण नहीं था, भुलक्कड़ था वो। अब जैसे ही रास्ते से आया था, क्या कह रहा था? भूलना जाए, खिचड़ी 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 खिचड़ी। अब थोड़ी दूर पे आया, क्या कहने लगा? खाचड़ी 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 खाचड़ी। क्या कहने लगा? खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। अब एक इंसान ने उसको देखा, क्या बोल रहा है मूर्खी, क्या कर दिया? क्या कर दिया उसकी? जो आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? क्या बोलते थे भाई साहब? शूटिंग। उसकी शूटिंग कर दी। ठीक है, वो वाली शूटिंग नहीं कि कैमरा लेके पहुंच गए और शूटिंग शुरू कर। वो वाली शूटिंग अलग शूटिंग है। ठीक है, अब जब शूटिंग समझ लो तो शूटिंग समझ लो, जो समझना वो समझ लो। होशियार तो सब बैठे हैं, सब होशियार है। कोई क्या नहीं है? कोई क्या नहीं है? हाँ, अति जी कहना है कोई कम नहीं है, सब बुद्धि वाले हैं। अब हम कुछ दूर और पहुंचा, वो फिर क्या कहने लगा? उड़ चढ़ी उड़ चढ़ी उड़ चढ़ी। वहीं पे एक शिकारी क्या कर रहा था? वहीं पे शिकारी एक चिड़िया को पकड़ रहा था। जो उड़ते ना, क्या करते शिकारी, किनको पकड़ रहा था? चिड़िया आदि को पकड़ रहा था। उसने कहा क्या? उड़ चढ़ी उड़ चढ़ी उड़ चढ़ी। अब इतने में शिकार जैसे ही उसने ये कहा, वो चिड़िया उड़ी गई। अब शिकारी को पता चला तो फिर उसने क्या कर दी? फिर उसकी पिटाई कर दी। अब फिर वो क्या करा? आगे गया, फिर क्या कहने लगा? उड़ चढ़ी के बाद रखते जाओ और जाते जाओ, रखते जाओ और जाते जाओ। अब किसी का देहांत हो गया था। क्या हो गया था? किसी का देहांत हो गया था। उसने इतना कहा रखते जाओ और जाते जाओ, तो उन लोगों ने सोचा कैसा मूर्ख आदमी है ये, यहाँ पे किसी का देहांत हो गया है और कह रहा है रखते जाओ और चलते जाओ। तो फिर क्या हो गया उसका? क्या हो गया? पिटाई हो गई उसकी। ठीक है, क्या हो गया? पिटाई हो गई उसकी। तो क्या नहीं था उसके मन पे? नियंत्रण नहीं था। क्या नहीं था? मन पे नियंत्रण नहीं था। तो क्या हुआ? मन पे नियंत्रण न होने के कारण उसकी क्या हो गई? क्या हो गई? हाँ, जो भी आप समझ लें। ठीक है, शूटिंग समझ ले या पिटाई समझ ले। उत्तम संयम पाले जो ज्ञाता, नर भव सबल करे ले। साता है कि ज्ञाता है? साता है। तो क्या कहा गया है? उत्तम संयम पाले जो ज्ञाता, ज्ञानी लोग। हम नहीं, ज्ञानी लोग। कौन? ज्ञानी लोग। हम नहीं है ज्ञानी।
ठीक है। उत्तम संयम पाले जो ज्ञाता, यानी ज्ञानी लोग जो किसको पाल लेते हैं, किसका पालन करते हैं, उत्तम संयम का। नर भव क्या करे, सफल करे रे साता। वह अपने मनुष्य जन्म को क्या कर लेता है, सफल कर लेता है। संयम से हानि भी होती है और लाभ भी होता है। एक चीज का एक ही अर्थ नहीं होता, दो अर्थ होते हैं। संयम पाल रहे हो तो हानि भी होगी, लाभ भी होगा। क्या होगा, संयम से हानि भी होगी, लाभ भी होगा। कैसे? एक बार एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पिताजी ये पतंग उड़ा रहे हैं, ये पतंग उड़ा रहे हैं, आसमान को छू रही है। तो पिता ने कहा, बेटा जब तक इस डोर से ये पतंग बड़ी हुई है तब तक क्या कर रही है, आसमान को छू रही है। जैसे ही पिता ने क्या किया, इस धागे को तोड़ दिया, तो पतंग कैसे हो गई, कहाँ पे आ गई, नीचे आ गई। क्या हो गई, नीचे आ गई। अगर हम संयम को पालन करेंगे तो ऊर्ध्वगमन में करेंगे। क्या करेंगे, ऊर्ध्वगमन। अगर हम संयम को नहीं पालेंगे तो नीचे, क्या है, नीचे गिर जाएंगे। जिस तरह वह पतंग नीचे गिर गई थी उसी तरह हम भी नीचे गिर जाएंगे। जब तक डोर उसके साथ थी तब तक क्या हुई, वो पतंग उड़ती रही। इसीलिए हमें भी संयम को पालन करना है, क्योंकि हमें ऊर्ध्वगमन, हवा में उड़ना है। अगर हम संयम को नहीं पालेंगे तो नीचे हम क्या होंगे, नीचे गिर जाएंगे। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा, बाद फिर उसके बाद देव पूजा। ऐसे करते हैं ना, क्या तो हाओ, क्या तो हाओ, नहीं करते, ऐसे नहीं करते। अभी तो चलो 10 लक्षण चल रहे हैं, इससे पहले अब बहुत से लोग होंगे जिनके हाथ ऊपर नहीं हो रहे हैं। भैया थोड़ी कुछ कह रहे हैं, भैया तो पूछ रहे हैं। प्रभु सुमिरन को आलसी, भोजन को तैयार। कैसा है, प्रभु सुमिरन को आलसी, भोजन को तैयार। किसी से अगर कहा जाए ना कि क्या हो रहा है, चलो पूजन करनी है, आज क्या करनी है, पूजन करनी है, चलो जल्दी आओ। अरे क्या करें, पूजन में जाकर वहां पे 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बैठना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे वहां पे बैठना पड़ता है। वही पूजन तो हो रही है रोज की रोज, 10 लक्षण, 16 कारण, पंचमेरु और मूल लाख भगवान की हो जाएगी। रिपीट वही की वही तो हो रही है, रिपीट। भैया जी अपनी अपनी चलाते, हमारी जो सुनते ही नहीं है। इससे अच्छा क्या करो, यहीं पे रहो। और उनसे कहा जाए कि चलो मंदिर चलो, क्या है, भोजन की तैयारी है, 56 भोग आपको मिल रहे हैं, तो क्या करेंगे, अरे चलो किसने मना किया है, मैं तो यह कहा था, चल रहा हूं मैं, थोड़ा तैयार तो होने दो। इसीलिए कहा है, प्रभु सुमिरन को आलसी, भोजन को तैयार। कहा जाए कि क्या है, प्रभु की पूजा करनी है तो आलसी बन जाते हैं। कहा जाए कि भक्ति करनी है, चलो भक्ति करते हैं। क्या है, भक्ति कर, प्रवचन सुन रहे हैं। कौन सुन रहा है प्रवचन, किसको सुनना है प्रवचन? लग तो मुझे ऐसा ही रहा था, जैसे मेरी भक्ति पूरी हुई मुझे ऐसा लगता है कि 5-6 लोग क्या करेंगे, बैठे रहेंगे और सब क्या हो गए, भाग जाएंगे। क्या क्या सुनना है, रोज सुनते हैं, क्या कर लेंगे सुनकर, मुफ्त तो चले नहीं जाएंगे, सुनकर क्या कर लेंगे। लेकिन 2-3 लोग ऐसे हैं जिनको प्रवचन अच्छे लगते हैं, पहले से आके बैठ गए थे। क्या होगा था, पहले से आके बैठ गए थे, नहीं भैया प्रवचन तो क्या है, वो नहीं है, तो पहले से बैठ जाओ, सुनना है भैया की प्रवचन। तो भैया ऐसा मत करो, इसको उल्टा कर। तो फिर हमारा हम चढ़ाते ना, वो नहीं बेग चढ़ाते ना, क्या कहते हैं उसमें, पता नहीं मुझे तो पता ना, क्षुधा रोग विनाशनाय, क्षुधा यानी भूख। अब भैया भूख हमसे शांत नहीं हो रही है, तो फिर वो चढ़ाने का क्या फल है, उसका चढ़ाने का
कोई फल नहीं है उसके चढ़ाने का। हम चढ़ाते हैं क्षुधा रोग विनाशनाय नई बेगम ने पाती स्वाहा। जिस दिन हमारे मन में ये क्या आ जाए, ये बात आ जाए, जिस दिन हम ये सोचने लगे कि क्या है, पहले प्रभु की पूजन करनी है, उसके बाद क्या करना है और काम देखने हैं, तो उस दिन आपका वो आप जो नई बेगम जो चढ़ाते हैं ना, नई बेग वो चढ़ाना आपका सफल हो जाएगा। तो पहले क्या करना है, पहले देव पूजा, फिर पेट पूजा, फिर काम तीजा। ठीक है, हाँ। पहला क्या हो गया, देव पूजा, दूसरा पेट पूजा, तीसरा इसलिए कहा गया तीजा क्या क्या, तीसरा क्या, काम दूजा। ठीक है, हाँ। आप थोड़ा इस तरफ बैठ जाइए। आपकी हम क्या फिर से कह रहे हैं, आपको हम देख लेते हैं तो पता नहीं, अगर क्या हो गुस्सा भी आ रहा हो तो हंसी आ जाती है।